हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा कुमारी आज आपको सोशल स्टडी पढ़ाऊंगी। 8th क्लास में आपको पढ़ाऊंगी मैं। और सोशल स्टडी में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी मैं ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी इसका सिलेबस। ज्योग्राफी में इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर है। नंबर 1 संसाधन, नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य और जीवन संसाधन। तीसरा चैप्टर है खनिज एवं शक्ति संसाधन। चौथा है कृषि, पांचवा उद्योग और छठवां चैप्टर है मानव संसाधन। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों। इस चैप्टर को पहले आप उतार लीजिए, सारा सिलेबस उतार लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस उतारे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा। तो बच्चों, मैंने आपको अभी सिलेबस लिखवाया था 8th क्लास का। उसका पहला चैप्टर मैंने आपको क्या लिखवाया बच्चों? संसाधन। तो आज हम संसाधन चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि संसाधन है क्या, संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चों, संसाधन वो सभी वस्तुएं जो व्यक्ति के कार्य में आती हैं, जो व्यक्ति के उपयोग में आती हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। यही मैं डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे रिक्शा, मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे बुक है। अब बुक भी एक संसाधन है, क्योंकि बुक पर हम पढ़ते हैं, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमारे ज्ञान का संसाधन बनती है वो। रिक्शा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। रिक्शा है, रिक्शे में हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, तो वो संसाधन हुआ हमारा, क्योंकि हमारे काम आया, उपयोग में आया। दूसरा देते हैं विद्युत माने बिजली। ये लाइट जब हम चलाते हैं, फैन चलाते हैं, उससे रोशनी में अपना काम करते हैं, तो ये भी हमारे संसाधन है, क्योंकि इससे हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है लाइट वाली। इस तरह से आपको समझ में आ गया बच्चों कि संसाधन क्या होता है। वो वस्तुएं जिनसे हमारा कोई ना कोई आवश्यकता पूरी थी, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन के बारे में, अब तो संसाधन बहुत सारे होते हैं हमारे। जैसे कि देखिए, आपको इतना आपने समझ लिया बच्चों कि संसाधन क्या है। हमें वो सभी वस्तुएं जो हमारे कार्य में है और जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उसी को हम कहते हैं संसाधन। अब बच्चों, दूसरी बात हम बताएंगे इसमें संसाधनों की उपयोगिता। संसाधनों की जितनी उपयोगिता होती है, उसका ही उतना मूल्य होता है। उपयोगिता के आधार पर उनकी मूल्यवान होते हैं ये। जैसे कि अब धातुओं से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, आपकी लोहे की चीज़ों से लोहे की मशीनें बनती हैं, बर्तन बनते हैं, और तो तांबे से आपके तार बनते हैं। तो इस तरह से धातुएं जो है, चूँकि मूल्यवान वस्तुएं से बनती हैं, इसलिए इनका मूल्य बढ़ जाता है। तो इनको कहते हैं अधिक मूल्यवान संसाधन। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें हम कम मूल्यवान संसाधन कहते हैं, लेकिन वो भी संसाधन है, क्योंकि उनसे हमारा काम चल रहा है, उनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे उसमें आ जाता है आपका जो है कोई मनोरम दृश्य है, कहीं पर पार्क है, तो ये भी एक संसाधन है, क्योंकि इससे हमारा मनोरंजन हो रहा है, हमारी मेंटल पीस मिल रही है हमें, तो वो हुआ हमारा कम मूल्यवान संसाधन। लेकिन दोनों ही संसाधन। तो इस तरह से हम संसाधनों की उपयोगिता के आधार पर इनको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अधिक मूल्यवान संसाधन, जिसमें धातुएं आ गए आपके, और दूसरा कम मूल्यवान, जिसमें पार्क आदि। ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व नहीं होता। आर्थिक महत्व वाले जो धातु चीज़ें, जैसे प्रौद्योगिकी है, लाइट है, धातु की बनी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, ये सब आपका जो संसाधन है। और या मकान बनाने के लिए जैसे मकान है, तो ये संसाधन है। ये जो संसाधन है आपके मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि इनके बिना तुम्हारा काम बिल्कुल चल ही नहीं सकता। लेकिन कुछ कम महत्वपूर्ण संसाधनों में जो कम मूल्यवान है, उसमें पार्क आती है, लेकिन उनके बिना भी बच्चों हमारा काम नहीं चल सकता। क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से हमारे आर्थिक चीज़ें जरूरी हैं और अन्य साधन जरूरी है, जैसे हमारे धातुएं जरूरी हैं, खाना खाने के लिए भोजन जरूरी है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी हमारा एक मूल्यवान संसाधन है। अब बच्चों मैं बताऊंगी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संसाधन आपको, इसकी मैं लिस्ट बना रही हूँ, ये मैंने लिखे हुए हैं। लौह अयस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। औषधीय पौधे जो कि वनों में पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की उससे दवाएं, औषधि बनाई जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण संसाधन है। चिकित्सा ज्ञान, ये हमें किताबों से प्राप्त होता है, तो जो चिकित्सा की जो किताबें हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। और कोयला है, पेट्रोलियम, कोयले से हमारी तमाम फैक्ट्रियाँ चलती हैं, पेट्रोलियम से गाड़ी चलती है, तो ये हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। कृषि योग्य भूमि भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि यदि कृषि नहीं होगी तो मनुष्य को कुछ भी खाने के लिए मिलेगा, चाहे वो सब्जी हो या उसका रोटी हो, अनाज हो, जो कुछ हमें प्राप्त होता है खाने के लिए, वो किससे प्राप्त होता है बच्चों? कृषि से।
और पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे हैं, कृषि भूमि है, ये सब हमारे महत्वपूर्ण संसाधन है। शुद्ध पर्यावरण भी बच्चों एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है हमारा, क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और इसलिए हमारा पर्यावरण का भी हमारे एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये लिस्ट बच्चों आप उतार लीजिए, महत्वपूर्ण संसाधनों को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी संसाधन के प्रकार। हाँ बच्चों, उसको आपने नोट आउट किया था। अब आप देखेंगे संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवकृत संसाधन। क्या रहा है दूसरा? मानवकृत संसाधन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों? वो संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु है, इसका हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता बच्चों। जल है, ये पृथ्वी से पहाड़ों में, सागरों के रूप में, नदियों के रूप में मिला हुआ है, इसका कोई शुल्क नहीं है, हमें कुछ का शुल्क नहीं देना पड़ता। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमें पृथ्वी से निःशुल्क मिले। जैसे वायु है, जल है, नदियाँ, इसमें आते हैं आपकी नदियाँ हैं, पहाड़ है, मृदा है, मिट्टी है आपकी, इसमें तरह तरह के फसलें पैदा होती हैं। ये एक निःशुल्क प्रकृति के द्वारा हुआ उपहार है, संसाधन है। और खनिज है, खनिज जो हम पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं बच्चों, जो संसाधन खोद के निकाले जाते हैं, जो चीज़ें, उसे हम खनिज कहते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो जमीन के अंदर से निकलता है, पहाड़ों के अंदर से निकलता है। झील है, जो हमें प्राकृतिक नदी है। और प्राकृतिक वनस्पति, इसमें पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, औषधीय पौधे हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने दिए है। इसका कोई पैसा, कोई शुल्क हमें नहीं देना पड़ता, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात हम अगर वायु की करते हैं, तो जो प्रकृति ने हमें वायु दी है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से हम सांस लेते हैं, उसी से हम जिंदा रहते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वायु। दूसरा है जल। जल के बिना बच्चों हम जीवित नहीं रह सकते। बिना जल के हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। चाहे हमारे पानी पीने की बात करें हम, तो फसल की बात करें, या मकान बनाने की बात करें, कोई भी किसी भी इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल भी हमारा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और प्रकृति ने उस जल को हमें समुद्र के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में दिया हुआ है। और अपना आता है आपका खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ भी हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खनिजों में जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। आजकल आप देखते हैं बच्चों, सोने की तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं, लोहे की तरह तमाम मशीनें बन रही हैं। अब हम बात करें छोटी सी निडल से लेकर कंप्यूटर तक का जो हमारा चल रहा है, ये सब में जो है हमारा खनिज जो है लोह खनिज काम में आता है। तो ये खनिज पदार्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं हम, तो तमाम औषधीय पौधे ऐसे हैं जिनसे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तमाम दवाएं इन प्राकृतिक औषधियों में छुपे हुए, प्राकृतिक औषधियों से हमें प्राप्त होती हैं, दवाएं औषधि प्राप्त होती है हमें। तो ये ऐसे पौधे जिनकी हमें बहुत सी की जानकारी है, नॉलेज है, उनसे दवाएं बन चुकी हैं। और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके में अभी नॉलेज नहीं, जिनके बारे में कि कौन सी दवाई से बन सकती है, वो भी हमारी महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से हम देखें, प्रकृति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ों से तरह तरह के पत्थर पाए जाते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं तरह तरह के मकान बन रहे हैं मकानों में पत्थर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। तो ये सब पत्थर जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? पहाड़ों से। तो पहाड़ भी, और बारिश होती है, बारिश के बाद पहाड़ और भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों से टकरा कर कहीं ना कहीं हमारी वायु टकराती है और उससे वर्षा होती है। तो पहाड़ भी हमारी इसमें एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि हमारे बात करें हम हिमालय पर्वत की, तो यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारा देश कैसा होता? हमारा देश एकदम ठंडा होता। लेकिन हमारे हिमालय पर्वत जो है हमारी बर्फीली हवा को रोककर हमारे देश की वायुमंडल को, हमारा इसकी जो जलवायु है उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व बच्चों। इसको तो अब मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संसाधन। अभी मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बच्चों बताया था, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही। तो इसमें आता है आपका मकान है। जैसे मानवकृत से जो चीज़ें मानव बनाता है उसे हम कहते हैं मानवकृत संसाधन, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मनुष्य को बनाने ही पड़ेंगे, उन्हें कहते हैं मानवकृत संसाधन। जैसे कि मकान मनुष्य बनाता है बच्चों, इसलिए मानवकृत है। और मकान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, मकान में रहने के लिए मकान बनाते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मानव ने सड़कें बनाई हैं, तो ये हमारा मानवकृत है, क्योंकि सड़कें मानव ने बनाई है।
रेलवे लाइन जिसको मानव ने बनाया, और एक शहर से दूसरे शहर में हम इस रेल में बैठ के पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा है मानव का संसाधन। संचार के साधन बच्चों, संचार के साधन में आप देख रहे हैं आजकल मोबाइल न्यूज़, आपका ये जो ई लर्निंग जो चल रही है ये भी आपकी मोबाइल के थ्रू चल रही है। तो ये सब क्या है, संचार के साधन हैं जो कि मनुष्य ने बनाए हैं। इससे पहले ये सब नहीं था। पहले मनुष्य बहुत ही छोटे से उसमें रहता था दुनिया में, बस खाना पीना, खेती करना, पशुपालन करना ही उसका जीवन था। लेकिन आज मनुष्य जो है यातायात के साधन से लेकर संचार के साधन तक पहुंच गया है। और खाने पीने की चीज़ें में भी वो मनुष्य जो है, जो मानव का संसाधन है, जैसे आप मिठाइयों की बात करें या खाने पीने की किसी इडली डोसे की बात करते हैं हम, तो जो भी स्वादिष्ट चीज़ें बनाते हैं, क्या है, ये मानव ने बनाई है। तो ये मानव का संसाधन हुए। फर्नीचर है, ये किताबें हैं, किताबें मनुष्य ने, लेखकों ने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें कुछ ज्ञानवर्धक है, कुछ मनोरंजक वर्धक किताबें हैं। तो वो भी मानव संसाधन है, क्योंकि मानव ने उनको बनाया है। मानव लिखता है किताबें, उससे मनुष्य का कई बार ज्ञान बढ़ता है, कई बार उन किताबों से मनोरंजन होता है। तो जो संसाधन मनुष्य ने बनाया उन्हें हम क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन।